पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब एक बड़े वैश्विक आर्थिक और सैन्य संकट में तब्दील होता दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे जंग में शामिल देशों को इस संघर्ष की भारी आर्थिक कीमत चुकानी होगी। वहीं ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जल्द ही $1 ट्रिलियन के इजराइल फर्स्ट टैक्स का बोझ पड़ने वाला है। ईरान की यह टिप्पणी अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की ओर से युद्ध के वित्त पोषण के लिए संसद में $200 अरब के भारी भरकम बजट की मांग के बाद आई है। आइए पूरे मामले को समझते हैं। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। ईरान ने अमेरिकियों की खिल्ली उड़ाते हुए क्या प्रतिक्रिया दी? ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पेंटागन द्वारा मांगे गए $200 अरब केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस और बेंजामिन नेतन्याहू पर निशाना साधा और कहा कि आम अमेरिकी नागरिकों को इस $1 ट्रिलियन के इजराइल फर्स्ट टैक्स के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, जो जल्द ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला है। पेंटागन ने व्हाइट हाउस से अमेरिकी कांग्रेस को $200 अरब से अधिक का अनुरोध भेजने की अपील की है ताकि अमेरिका और इजरायली बलों के हथियारों के भारी इस्तेमाल की भरपाई की जा सके। पिछले 3 हफ्तों में हजारों ठिकानों पर हुए हमलों के कारण महत्वपूर्ण हथियारों के उत्पादन को तत्काल बढ़ाने की जरूरत है। रक्षा विभाग भी इस आकार के पैकेज की मांग कर रहा है। हालांकि इस भारी बजट मांग का अमेरिकी संसदों द्वारा विरोध किए जाने की प्रबल संभावना है। क्या अमेरिका ईरान में जमीनी सेना उतारने की तैयारी कर रहा है? इस भू राजनीतिक संकट का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया में अपने सैन्य अभियान को मजबूत करने के लिए हजारों अमेरिकी सैनिकों को जमीनी स्तर पर तैनात करने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका के सामने उपलब्ध विकल्पों में होर्मुज जल डमरू मध्य के जरिए तेल टैंकरों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित कराना शामिल है। ट्रंप प्रशासन ईरान के खर्ग द्वीप पर भी जमीनी सेना भेजने के विकल्पों पर चर्चा कर रहा है, जो ईरान के 90% तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है और जिस पर पहले हवाई हमले हो चुके हैं। हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को देखते हुए खर्ग द्वीप पर सेना भेजना एक बेहद जोखिम भरा सैन्य कदम होगा। इसके अलावा जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने का मतलब ईरान के तटों पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती हो सकता है। ट्रंप की सख्त चेतावनी। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरानी आतंकी राज्य के बचे हुए हिस्से को खत्म करने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने जल डमरू मध्य की सुरक्षा का जिम्मा उन देशों पर छोड़ने का सुझाव दिया है जो इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनके निष्क्रिय सहयोगी हरकत में आएं। ट्रंप नाटो सहयोगियों पर क्यों आग बबूला हुए? इसके साथ ही उन्होंने नाटो सहयोगियों पर भी तीखा हमला करते हुए इसे वन वे स्ट्रीट, एक तरफा रास्ता करार दिया। ट्रंप ने कहा कि अधिकांश नाटो देशों ने इस सैन्य अभियान में शामिल होने से इनकार कर दिया, जबकि वे मोटे तौर पर वॉशिंगटन के मकसद से सहमत हैं। उन्होंने साफ किया कि हम उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन वे हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, खासकर जरूरत के समय में। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता यह सैन्य टकराव न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा जोखिम संकेत दे रहा है। अगर अमेरिका खर्ग द्वीप या होर्मुज जल डमरू मध्य में अपना सैन्य हस्तक्षेप बढ़ाता है तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है। निवेशकों और नीति निर्माताओं की नजरें अब अमेरिकी कांग्रेस के फंडिंग फैसले और पेंटागन की अगली रणनीतिक चाल पर टिकी होंगी। इस विषय की जानकारी हमारे साथी कुमार विवेक ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।